मुन्ना सर जो आज से ग्रुप डी और बिहार एसएससी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन का सीरीज लेके टॉपिक वाइज क्या करेंगे, सीरीज लेके टॉपिक वाइज लेके जो डिफिकल्ट टाइप है, आसान हम नहीं लेंगे। आज के बाद कभी भी मेरा क्वेश्चन जो आसान होगा वो लेके नहीं आएंगे, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप में और जगह वो नए कंटेंट मिलेगा, वो कंटेंट को हम लेके आएंगे ताकि आपको वो मेरिट बनाने के लिए काम करेगा। ये मेरिट बनाने के लिए जो 2, 4, 10 नंबर से क्वेश्चन छूटेगा, मेरिट आपका छूटेगा, उस मेरिट को बनाने के लिए हम क्वेश्चन लाते हैं जो अगर प्रोसेस से बाय प्रोसेस से अगर बनाने जाइएगा तो क्या उसका 10 से 15 सेकंड, जैसे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज सीरीज लेके आए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखा हुआ है इतना 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 वाले शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। इसी को अगर विथ प्रोसेस से, यानी कि इसको विथ प्रोसेस से, इससे क्या करिएगा, इससे बेसिक से बनाएंगे या और ज़्यादा पढ़े हुए उस मेथड से बनाएगा तो क्या करेगा, डिस्टेंस से उस सब का भुजा निकालिएगा, तब हीरो के फॉर्मूला से निकाल के क्या उस पेज एरिया निकालने के लिए 15 मिनट बीत जाएगा और तो लास्ट में इतना रूट आ जाएगा कि जिस रूट को सोल्व करना मुश्किल बहुत सारा हो जाएगा। उसीलिए उस आइए ट्रिक्स को देते हैं, उस ट्रिक्स के मदद से आप 5 सेकेंड बहुत हो गया, 5 सेकेंड बहुत हो जाएगा, उसके अंदर ही आप सोल्व करके बना दीजिएगा। जैसे दिखाते हैं और ये क्या लिखा हुआ है, निर्देशांक इतना 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 शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए इसका प्रोसेस क्या होता है। किसी एक कोऑर्डिनेट को पकड़ेंगे, 3 को दिया हुआ कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे, किसी एक कोऑर्डिनेट को आप क्या करिएगा बाबू, शून्य बना लेंगे, शून्य बना लेंगे और जो काम एक कोऑर्डिनेट के साथ करेंगे सेम काम सारा कोऑर्डिनेट के साथ कर लेंगे, हो जाएगा। इतने काम करिए, आपको आंसर सिखाते देखेगा। यहाँ सबसे आसान तीनों कोऑर्डिनेट में किसको शून्य शून्य बनाना आसान लग रहा है आपको। यहाँ देखिए -2 और 1 शून्य पहले से था, एक के साथ छेड़छाड़ करेंगे शून्य हो जाएगा। करिए तो यहाँ कितना है, -2 है, इसको शून्य कैसे बनाइएगा, इसमें +2 क्या करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें क्या करेंगे +2 से ऐड करेंगे तो -2 +2 क्या कट के शून्य हो जाएगा और वाई एक्सिस आपको ऑलरेडी 0 दे दिया। इसका वैल्यू क्या हो गया, इस पूरे का वैल्यू शून्य हो गया। अब शून्य किए, यहाँ x के साथ जो काम किए दोनों कोऑर्डिनेट को सेम काम करेंगे। करिए, इसको यहाँ लिखेंगे, 2 ऐड किए x वाले के साथ तो हम भी x वाले के साथ, क्योंकि मैथ हमें इजाजत एक चीज से किसी छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं देती है। आप समान चीज से छेड़छाड़ कर सकते हैं। छेड़छाड़ मतलब यहाँ 2 प्लस किए x के साथ तो सारा कोऑर्डिनेट भी x के साथ 2 प्लस करिए, 3 था 2 ऐड करेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा, हो गया 5। दूसरा कोऑर्डिनेट के साथ कुछ नहीं किए y के साथ तो यहाँ भी कुछ नहीं करेंगे, रहने दीजिए। एक कोऑर्डिनेट मेरा रेडी हो गया। और दूसरा कोऑर्डिनेट को क्या, यहाँ 2 प्लस किया तो यहाँ भी 2 प्लस करिए x के साथ, 6 पहले है और ये 2 ऐड होगा तो कितना हो गया, 6 और 2 8। और क्या y के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं, छोड़ देंगे। मेरा आंसर अब देखिए क्या करेंगे, आंसर निकालने के लिए नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से, अंतर निकाल के दूसरे बार क्या, मेरे बातों पे गौर करिएगा। नजदीक का गुना नजदीक से, नजदीक का गुना क्या करेंगे, नजदीक से, नजदीक का गुना नजदीक से, और क्या करेंगे, दूर का गुना दूर से, आपस में अंतर निकाल के दूसरे भाग। आपका आंसर तैयार। देखिए कैसे करते हैं, 8 पंचे 40 माइनस 8 पंचे 40 माइनस क्या, दूर वाला के करिए दूर के साथ, 5 का 20 बट्टा 2। अब देखिए 40 में से 20 गया था, 20 में 2 के भाग लगाएंगे बराबर 10 वर्ग इकाई। 10 का एरिया है तो क्या, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो गया, आंसर बन गया। आइए अब
सेम कंडीशन, सेम सवाल 2 नंबर भी है। देखिएगा 2 नंबर में क्या कह रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका निर्देशांक इतना 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 है। तो क्या करेंगे, अभी सीख ली, उम्मीद है सीख लिए। अगर ये सीख लिए आप जल्दी से इसको भी बना सकते हैं, पेन को साथ में रखिएगा, मेरे साथ साथ आप सोल्व करिएगा, उम्मीद है ज़्यादा समझ में आएगा। 2 नंबर क्वेश्चन को बनाइए, क्या कर रहे हैं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका निर्देशांक इतना 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 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, सेम वही काम एगो क्वेश्चन में सीख लिए। क्या ये करने में आपको 5 सेकंड से ज़्यादा लगेगा, उम्मीद है ज़्यादा नहीं लगेगा, ज़्यादा गुना भी नहीं करना, ज़्यादा काटने कूटना भी नहीं है। चलिए उसमें भी करिए। ऐसा करते हैं, एगो के जोड़ 0 बनाइए, 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक को शून्य कैसे बनाएंगे, माइनस के साथ प्लस कर देंगे तो आराम से जो शून्य हो जाएगा। देखिएगा यहाँ कर रहे हैं माइनस के साथ क्या कर रहे हैं, प्लस करेंगे। यहाँ -4 है तो क्या करेंगे, +4 इसके साथ, और देखिए ये -3 है तो इसके साथ क्या करेंगे, +3। अब ये जितना इसके साथ काम किए, इस दोनों कोऑर्डिनेट के साथ उतना ही काम करेंगे। करिए तो उस दोनों कोऑर्डिनेट के साथ भी उतना ही काम करिए। तो यहाँ करेंगे तो 4 जोड़े x के साथ है, 4 1 5 हो जाएगा। चलिए 3 जोड़े y के साथ, 3 2 5 हो जाएगा। हो गया एक कोऑर्डिनेट तैयार। सेकेंड कोऑर्डिनेट के साथ भी वही सेम काम करेंगे। 4x के साथ जोड़े तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और y के साथ 3 ऐड किए हुआ, यहाँ 1 y की जगह पे 1 है तो 3 1 4। सेकेंड कोऑर्डिनेट भी तैयार। अब वही काम क्या, इसके बाद तो आप जानते हैं नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से करके अंतर निकाल के 2 से भाग लगाइए, आंसर तैयार हो जाएगा। देखिएगा 8 पंचे कितना होगा, 40 माइनस ये दूर वाला के साथ, दूर के साथ 5 का 20। देखिएगा 40 में से 40 में से 20 गया था, 20/2 बराबर 10। इसका भी एरिया कितना आया, 10, जो कि 3 नंबर ऑप्शन में मार दिए, आंसर हो गया। अब चलिए और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए क्या दिया हुआ है। 3 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, बिंदु इतना 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 से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, 1 0 -1 1 1। चलिए इसमें किसका शून्य बनाना आसान लग रहा है, या तो इसको बनाइए, कौन सब एक तरह से किसी को कर दिया। ऐसा करते हैं, इसको इस शून्य बनाते हैं, इसमें क्या करेंगे, +1 ऐड करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस कट जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सेम चीज एक y एक्सिस ऑलरेडी 0, y एक्सिस क्या ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, तो उसके साथ कुछ नहीं करेंगे। करिए अब यहाँ से करिए, 1 ऐड किए तो इसके साथ ऐड करेंगे तो 1 2, इसके साथ क्या करेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, छोड़ दिए, हो गया। सेकेंड के साथ करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 ऐड किए हैं x के साथ, x 0 में ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं। अब जब नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से करिए। अब बड़का में 2 से भाग लगाइए, 0 में ये नज़दीक वाला क्या वाला कर दीजिए, 0 1 गुना 0 और 2 गुना 1 बराबर -2, क्या -2 हो गया, बट्टा भाग लगाइएगा। 2 में 2 से -1, लेकिन एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता, इसलिए उसको +1 मान लेंगे। हो गया आंसर 1, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए 0 ठीक है। इसको बना लीजिए, दिए 1 नंबर ऑप्शन को कितना है, ठीक है। अब 3 नंबर हो गया। चौथा क्वेश्चन में चलते हैं, क्या चौथा क्वेश्चन को देखिए। चौथा क्वेश्चन, अब देखिए टाइप चेंज कर दिया, और क्या किया, टाइप चेंज कर दिया। यहाँ क्वेश्चन को ये क्या कह रहा है, एक्स अक्ष के सापेक्ष बिंदु 7 8 का परावर्तित प्रतिबिंब ज्ञात करें। इसको भी अगर प्रोसेस से बनाएगा ना, जैसे हम लोग भी पटना में क्लास कर रहे थे तो इसको सोल्व कराते थे, लेकिन हमें समझ में नहीं आता था, इतना लंबा चौड़ा इतना बात बता रहा था, है कुछ नहीं। देखिएगा क्या कह रहा है, एक्स अक्ष के सापेक्ष बिंदु 7 8 का परावर्तित प्रतिबिंब ज्ञात करें।
परावर्तित प्रतिबिंब को बोल दिया गया। प्रतिबिंब मतलब मिरर में जो दिखेगा इतना वो क्या दिखेगा, तो क्या करेंगे जिसके सापेक्ष कहेगा ना उसको छोड़ के उसके उल्टा को चिन्ह खाली परिवर्तन करने का हो जाएगा आंसर। यहाँ 7, 8 का प्रतिबिंब x अक्ष के सापेक्ष कहा तो x सेम रहेगा, x क्या रहेगा सेम रहेगा, सिर्फ y का वैल्यू चेंज होगा। कर दीजिए y का साइन सिर्फ चेंज करेंगे, करिए तो यहाँ x सेम है, x सेम है तो सेम रहने देंगे, x अक्ष के सापेक्ष है, y को क्या करेंगे सिर्फ माइनस हो गया। 7 और -8 देखिए कौन ऑप्शन में है, 7 और -8 डी नंबर ऑप्शन में। क्या आप समझ गए, उम्मीद है समझ लिए होगा। इसी में कहता है y एक्सिस के सापेक्ष प्रतिबिंब निकालने के लिए तो क्या करेंगे x को चेंज करेंगे, x के सापेक्ष कहेगा तो y को चेंज करेंगे, y के सापेक्ष कहेगा तो x को चेंज करेंगे, साइन से चेंज करेंगे, हो जाएगा आंसर। 4 नंबर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं 5 नंबर। यदि इतना इतना का एक वर्ग का 2 क्रमागत शीर्ष है, क्या करो इतना इतना 2 क्रमागत वर्ग का शीर्ष है तो हमें क्या निकालना है, तो शीर्ष है तो वर्ग का क्या प्रत्येक भुजा। अब बताइए तो वर्ग में क्या क्या प्रॉपर्टी है, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो कर दीजिए एक भुजा अगर निकल गया तो वर्ग की क्या प्रत्येक भुजा उतना ही होगा, निकालिए तो मान लेते हैं ये वर्ग है, कितना कितना कोऑर्डिनेट दिया हुआ है देखिए, इसको मान लेते हैं क्रमागत भुजा मतलब देखो को मान लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कितना मान लो यह दिया हुआ है 2 और -2, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2। क्या करेंगे अब इसका क्या करेंगे सिर्फ प्रत्येक भुजा निकालना है, तो भुजा डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं और √1 इसका फॉर्मूला होता है √1 x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कर दीजिए। x2 5 में से 3 गया तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस y2 - y1 2 में से -2 जाएगा तो प्लस 2 ये हो जाएगा 2 2 4 के होल स्क्वायर। तो 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16 16 9 25 25 का वर्गमूल 5 वर्गीकरण देखिए काम 5 वर्गीकरण डी नंबर ऑप्शन में। उम्मीद है हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइए 6 नंबर शीर्ष देखिए 6 नंबर का शीर्ष इतना इतना द्वारा निर्मित त्रिभुज होगा, कौन त्रिभुज होगा ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है समद्विबाहु समकोण समद्विबाहु ए नंबर, बी नंबर में क्या समकोण विषमबाहु समबाहु। तो बताइए सर इसका प्रॉपर्टी जानते हैं कितना कौन त्रिभुज कहता है, देखिएगा कौन कौन होता है समद्विबाहु जिसका 2 भुजा बराबर हो, समकोण जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण विषमबाहु विषमबाहु सब भुजा अलग अलग हो, समबाहु सब भुजा बराबर हो। तो क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे तीनों भुजा निकाल के देखेंगे कि ये कौन ट्रायंगल होता है, निकाल के देखिए तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल हो गया, शीर्ष इसका दिया हुआ ABC देखिएगा, इसका 4 1 B का दिया हुआ है कितना 1 C का भी मान दिया हुआ है 3। अब क्या करेंगे इसका AB का मान बोलिए डायरेक्ट x2 - x1 का होल स्क्वायर करिए तो 4 में से इसका AB का मान निकालते हैं, AB बराबर क्या होगा अंडर देखो 4 में से 1 गया 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 1 गया 0 के होल स्क्वायर 0, इसका मान हो गया AB हो गया। BC निकालिए, BC बराबर क्या हो जाएगा x2 - x1 3 में से 1 गया तो 2 रूट अंडर 2 के स्क्वायर कितने
2 के स्क्वायर 4, तीन में से गया 2 के स्क्वायर 4 माइनस, फिर यहाँ करिए 5 में से गया तो 4 के स्क्वायर, सॉरी अब करिए बीसी कितना हो जाएगा, प्लस होता है यहाँ प्लस होता है और यहाँ प्लस 16 4 20, 20 का कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4 5 2√5 हो जाएगा। BC का मान आ गया, देखिएगा AB का मान 3, BC का मान करते हैं 2√5 और क्या करेंगे CA का मान निकालें 4 में से 3 में आता है AC का वैल्यू निकालें, 4 में से 3 गया था 1 का स्क्वायर 1 प्लस, फिर यहाँ करिए 1 में से 5 गया तो 4 के स्क्वायर 16 ये। अब देखिए कौन ट्रायंगल है, AB का मान 3, BC का मान 2√5 और क्या AC का मान दिया √70, तो क्या ये सब भुजा अलग अलग है, तो सब भुजा जब अलग अलग होगा तो कौन त्रिभुज हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज जो कि C नंबर ऑप्शन में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। देखिए जब 6 नंबर अभी बनाए हैं वही क्वेश्चन है, इतना 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 का ऐसा त्रिभुज है कि शीर्ष है जो क्या होगा, कौन त्रिभुज कहलाएगा, समद्विबाहु, समकोण, समबाहु, विषमबाहु। क्या इसमें भी वही कंडीशन करेंगे, सबका क्या भुजा निकालेंगे, देखेंगे क्या है। उम्मीद है ये बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यदि ये भी उसी तरह आप बना सकते हैं, देखिए बता देते हैं। इसका वैल्यू दिया हुआ है 1 2, बी का वैल्यू दिया हुआ है 3 4 और सी का क्या है 4। इसका लेंथ निकालिएगा, इसका जो अभी सेम टू सेम क्वेश्चन बनाए हैं। और सब देखिएगा, अगर समान है तो समबाहु, अलग अलग है तो विषमबाहु। और क्या कर्ण के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर के बराबर होगा तो वो समकोण कहला जाएगा। हो गया सेम क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, क्या दिया हुआ है देखिए। यदि दो बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी 10 यूनिट है तो x की इकाई निकालें। चलिए x का इकाई निकालें। d बराबर फॉर्मूला डिस्टेंस का जानते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। देखिए d बराबर फॉर्मूला होता है d बराबर फॉर्मूला होता है x2 माइनस इसके मान रही डी का वैल्यू दिया हुआ जो पूरा लंबाई दिया हुआ है कितना 10 और इसके जगह पर 10 और रूट अंडर इसमें मान करिए x2 के जगह पर क्या 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 क्या है 15 में से 7 गया था 8 के स्क्वायर और क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए क्या आसान तरीका होगा, स्क्वायर को उड़ा देते हैं। तो स्क्वायर कैसे उठते हैं, स्क्वायरिंग में बोथ साइड करिए तो ये 10 के स्क्वायर 100 हो जाएगा बराबर ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ऐसा कैलकुलेट करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर को तोड़ दीजिए, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ऑलरेडी पहले से 8 64 इसको सोल्यूशन करिए। चलिए अब क्या करेंगे, ऐसा करते हैं कि 64 है 65 को इस साइड खींचेंगे क्या आ जाएगा, ठीक है
एक्स स्क्वायर माइनस 2x 65 घटेगा 65 100 में से 65 गया तो 65 5 7 35 बराबर 0। चलिए एक सेकंड उसको खत्म हो गया। इसमें एक सेकंड लिखा हुआ था और जो मान एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0। अब क्या यहाँ से कैलकुलेट करिए 7 5 35 7 5 में टूट जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 बराबर 0। देखिए इस 2 को इस 35 को तोड़े 7 5 के रूप में माइनस 7 में से प्लस 2 गया तो क्या माइनस 2 बच गया और 7 5 का गुना 35 हो गया। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे x कॉमन खींचेंगे तो क्या होगा x माइनस 7 यहाँ पे क्या प्लस 5 कॉमन खींचेंगे तो x माइनस 7 x का 2 का वैल्यू आ जाएगा कितना ये वो माइनस 7 है तो प्लस और क्या ये माइनस प्लस 5 होगा हो गया 7 और माइनस 5। देख लीजिए ऑप्शन में कितना है 7 और माइनस 5 दोनों साइड लिख सकते हैं इसका कोई लिखना है। चलिए आज का वीडियो रहने देते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इससे भी थोड़ा डिफिकल्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।